समझ लो हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कुलदीप, वो सिलेक्ट करता है डिटेल लेक्चर। और हमारे पास एक स्टूडेंट है अर्नव, जो कि सिलेक्ट करता है वन शॉट। तो अर्नव क्या सोचता है कि आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, बट एट द एंड जब वो एग्जाम के अंदर बैठता है तब वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता। तो वन शॉट में आप एक ही बार में सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये लंबी ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं रहती है। ये बात आपको समझ के लेनी पड़ेगी। अगर आपको जस्ट पास होना है तब आप वन शॉट देखिए। अच्छा, अभी भी टाइम है, डिटेल लेक्चर वन शॉट, ये एक ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको क्लास 12 के बच्चे अक्सर यूज करते हैं। सोचते हैं कि इसको देखने के बाद हम हमारे सिलेबस को कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो टाइम था वो भी बच जाएगा हमारे पास, हम हमारे टाइम को सेव कर लेंगे। नंबर थ्री, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए हमें दिखेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा वन शॉट वर्सेस डिटेल्ड लेक्चर, दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ डिटेल लेक्चर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहीं न कहीं वीडियोज़ देख रखी होगी जिसके अंदर डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती है। यानी कि उस एक चैप्टर को एक ही वीडियो में ना खत्म करते हुए बहुत सारे पार्ट्स में खत्म किया जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया गया है। एज़ कम्पेयर टू हमारे वन शॉट। वन शॉट में ऐसा है कि उस पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे चैप्टर को, जिसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, उन सबको उस एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दिया गया है। तो आपने सबसे पहला डिफरेंस क्या देखा? टाइम का। जहाँ डिटेल लेक्चर्स के अंदर एक चैप्टर को 10 से 12 से 15 घंटों में पढ़ाया जाता है, और वहीं वन शॉट में उसी चैप्टर को 2, 3 या फिर डेढ़ घंटे के अंदर या तो फिर 45 मिनट्स के अंदर भी खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? टाइम का डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इन में से कुछ सिलेक्ट करोगे, यानी कि डिटेल लेक्चर या फिर वन शॉट। समझ लो हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कुलदीप, वो सिलेक्ट करता है डिटेल लेक्चर। और हमारे पास एक स्टूडेंट है अर्नव, जो कि सिलेक्ट करता है वन शॉट। तो दोनों में फ़र्क क्या आने वाला है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुलदीप और अर्नव दोनों को पता है कि सर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो कुलदीप ऐसा सोचता है कि सर मैं डिटेल लेक्चर से पढ़ूँगा, और जैसे ही वो डिटेल लेक्चर्स को देखने की शुरुआत करता है, तो वहाँ पर वो चीज़ों को देखता है कि आज के पूरे दिन में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही टॉपिक पढ़े, एज़ कम्पेयर टू 10 टॉपिक्स, जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर है। तो 2 टॉपिक्स पढ़े, बट फिर पढ़ने के बाद वो उन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते समय वो उन्हें लिखता है और वो ये भी विजुअलाइज़ करता है कि इस टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था इस लेक्चर के अंदर, और उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी सॉल्व करता है। तो इसे तरीके से कुलदीप की प्रिपरेशन हो रही है। अब बात करते हैं अर्नव की, ध्यान से सुनिएगा। अब अर्नव क्या सोचता है कि आज ही मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूँगा। अर्नव उस चैप्टर को देख तो लेता है। देखते समय उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इसे 1.5 पे लगा दूँगा, बट देखते-देखते बीच-बीच में वो उठता भी है। ठीक है, कभी पानी पीने, कभी उसे कोई बुला लेता है, कभी उसे कोई स्नैप पगलू स्नैप भेज देता है, तो उसे वो देखने के लिए बिज़ी हो जाता है। पर फिर भी वो जैसे-तैसे उसे डेढ़ घंटे के लेक्चर को कैसे भी 3 या तो 2 घंटे के अंदर खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये वीडियो तो खत्म हो गया, मेरी प्रिपरेशन भी हो गई है, बट एट द एंड जब वो एग्ज़ाम के अंदर बैठता है, तब वो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन्स को सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है। ये तो बात उसी तरीके से हो गई कि आपने एक फेवरेट आपकी मूवी देखी सैयारा, निब्बा-निब्बी हो ना, तो वही देखोगे। तो देखो सैयारा, और जो नहीं देखते हो हमारे जैसे लेजेंड्स होते हैं। अच्छा, तो आपने वो मूवी देखी, फिर मैंने आपको 2-4 दिन के बाद पूछा कि बेटा उस मूवी में क्या-क्या हुआ था, सब आप बताओ। तो आप उस मूवी के कुछ-कुछ पार्ट्स बता पाओगे कि सर ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, ये सीन हुआ था। बट उसके बारे में डिटेल में आप चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट? तो वन शॉट में भी यही होता है। उन चीज़ों को आप डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और आगे चल कर के जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एमएससी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम देनी है ना, 30-40 दिन के बाद होती है। तो वहाँ पर भी आपको ऐसा दिखता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कच्चे हैं अभी भी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों के पीछे में भागे थे। आपने चीज़ों को सिलेक्टेड वे में किया था, उसी की वजह से आप क्वेश्चन्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये आपको नंबर 1 समझ में आया। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2, नोट्स। नोट्स आप कभी भी नहीं बनाते हो। डिटेल लेक्चर देखने वाला बच्चा कभी भी क्या करता है कि देखता है कि चीज़ों को उसने क्या-क्या पढ़ा है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन क्लास की या तो फिर ऑनलाइन की, या फिर आप कॉलेज की बात कर सकते हो। जो टीचर्स आते हैं जो डिटेल में पढ़ाते हैं, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो एक टॉपिक है, यानी कि एक चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स है, उनको आवर्स दिया जाता है कि सर आपको ना ये 12 घंटे पढ़ाना है, 20 घंटे में पढ़ाना है, 15 घंटे में पढ़ाना है। तो वो उस टॉपिक्स को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ब्रेक-ब्रेक करके पढ़ाते हैं। तो उस तरीके से होता क्या है, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें स्टोर रहती है और लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टोर रहती है। बट वन शॉट में आप एक ही बार में सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टोर नहीं रहती है। ये बात आपको समझ के लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको डिटेल लेक्चर कब देखना चाहिए? अगर आपका गोल सिर्फ़ और सिर्फ़ पास होना नहीं है, आपको आगे चल कर के अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, जो आपको अक्सर थंबनेल्स में दिखते हैं 90%, 95%, उसके लिए तो और भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बारे में तो मैं कवर अप करूँगा ही। बट जो-जो चीज़ें मैं अभी आपको अब तक समझा चुका हूँ इस वीडियो में, आपको अगर वो चीज़ें समझ में आ रही है और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो लिखो आई एम इन द टॉप 1%, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखने वाले भी बहुत कम बच्चे होते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। महाराष्ट्र का नंबर 1 केमिस्ट्री चैनल है जिसके ऊपर आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। चलिए, अब बात करते हैं, मैं आपको बता रहा था कि डिटेल लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा। डिटेल लेक्चर में हो क्या रहा है, आप जब चीज़ों को धीरे-धीरे सीख रहे हो, तो आप ज़्यादा समय तक सीख पा रहे हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ ये बात। आई होप ये आपको समझ में आई होगी बात। और वन शॉट में आप थोड़े-थोड़े टाइम पे ही उन चीज़ों को खत्म कर देते हो। अच्छा, अब आपको कब देखना चाहिए था, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। आपको डिटेल लेक्चर तब देखना है जब आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं 95 90 प्लस, अगर आपको जस्ट पास होना है तब आप वन शॉट देखिए। अच्छा, डिटेल वाले वन शॉट देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जब आपका डिटेल एक्सेस देख करके हो जाएगा तभी आप वन शॉट्स को देखिएगा। अच्छा, कैसे सिलेक्ट करते हैं वन शॉट? किसके देखने होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे वैसे बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे जो आपको वन शॉट कराते हुए दिख जाएंगे। आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। आप किसी भी चैप्टर का नाम डालोगे रोटेशनल डायनामिक्स वन शॉट बाय, आपको हजारों एजुकेटर दिख जाएंगे जो कि पढ़ा चुके हैं इन चीजों को। बट आपको सिलेक्ट किस तरीके से करना है? तीन चीजों पे। सबसे पहला, उस वन शॉट का टाइम ड्यूरेशन क्या है? और सबसे पहले ये बता देता हूँ, वन शॉट देखना कब होता है? वन शॉट आपको एग्ज़ामिनेशन के 1 महीने पहले देखना होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो हम लोग वन शॉट यानी कि 16 दिन में 16 चैप्टर्स कई सालों से लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन के पहले लेकर के आते हैं, दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में। आप उन वीडियोज़ का डेट भी चेक कर सकते हो, सॉलिड स्टेट वन शॉट बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री। आपको वन शॉट की देखने के लिए मिल जाएगी, दिसंबर की होगी या फिर जनवरी की होगी, तभी आपको देखना रहता है, ठीक है? अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप उन वन शॉट को देखिए कि वो कौन से एजुकेटर का आप देख रहे हो। क्या उसका सच में एकदम दिल और जान से पढ़ाता है क्या? नंबर 1 आपको समझना चाहिए कि यार उसकी एक्सपर्टीज़ इसकी है क्या? जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, मास्टर्स कर रखा है केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है मेरा, बीएड कर रखा है, तो मेरा क्वालिफिकेशन ही वही है और मुझे काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में तो उसके पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, नंबर 1। नंबर 2 आपको उस टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है क्या? मेरी जो लैंग्वेज होती है बच्चे उसे काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, क्या वन शॉट के साथ-साथ आपको कुछ और भी मिल रहा है क्या? तो अगर मैं हमारे वन शॉट्स की बात करूँ, तो हमारे वन शॉट्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी करवाए हैं, तो आपको वो भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एनवाईक्यूज़ भी बताया क्योंकि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई है, क्वेश्चन्स भी सॉल्व कराया, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट मैं वापस से यही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आपको ये एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले देखना रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं डिटेल एक्सेस। डिटेल एक्सेस अभी भी हमारे चल रहे हैं टारगेट बैच 2.0 प्रो में एसी ऐप पर। अभी तक अगर आपने कोर्स परचेज़ नहीं है तो आप कर लो, अभी भी मिनिमम प्राइस चल रहा है, जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होने वाली है। अच्छा, वापस से बताता हूँ, बहुत से बच्चे देखते हैं वीडियोज़ को पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। अच्छा, अब मैं कुछ-कुछ बातें करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी थी कि मेरे बच्चों को मैं ये बताऊँगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो आप वीडियोज़ को कभी-कभी देखते समय स्किप भी करते हो। आपको लगता है कि अननेसेसरी पार्ट है, इसको स्किप करते हो, 10-10, 15-15 स्किप करते हो। ऐसा मत किया करो, क्योंकि वो चीज़ें जो रहती है ना, वही उस वीडियो का पर्पस होती है। कभी-कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ इधर-उधर की बात कर रहे हैं। बेटा, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो वन शॉट रिकॉर्डेड नहीं थे। वो वन शॉट लाइव थे, जो कि आपके सीनियर्स ने देखा था और लाइव में बच्चों को बैठा करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो आप लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, आई एम इन द टॉप 1%। वापस से मैंने रिमाइंडर दिया आपको लिखने के लिए, आई एम इन द टॉप 1%। चलिए, तो आपको समझ में आया कि वो अननेसेसरी चीज़ें आपको लगती है जो स्किप करनी रहती है, वो स्किप नहीं रहती है। बहुत सारे चीज़ें होती है जिसमें ज्ञान दिया रहता है लाइफ़ का, जो कि आपको केमिस्ट्री के बाद एग्ज़ामिनेशन के बाद लाइफ़ में काम आने वाली है, ठीक है? तो स्किप मत किया करो, ठीक है? अच्छा, और कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाया करो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो खाली वीडियोज़ को देखते जा रहे हो। जो-जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको स्टॉप करो और विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो कि क्या-क्या अब तक मैंने देखा, राइट? और कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक ही बार में देख कर के वीडियो पूरा का पूरा खत्म कर दूँगा, ऐसा नहीं करना रहता है। कभी-कभी आप ब्रेक भी ले सकते हो। 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर चीज़ों को समझो कि क्या-क्या पढ़ा है, उनको वही नोट करो, फिर वापस से बैठो पढ़ने के लिए। समझ में आया? ये सारी की सारी चीज़ें थी, हाँ। और ज़्यादा भी स्पीड मत बढ़ाओ। जब भी कभी-कभी मैं ऐसा देखता हूँ कि बच्चे 1.5x 2x पे लगा देते हो, तो होता क्या है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसके पीछे का। ध्यान से सुनिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा-सा ज़ूम करके सुनिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप 2x पे लगाते हो, तो आप समझिए नॉर्मल स्पीड और 2x में फ़र्क क्या होता है। जैसे 1 मिनट चल रहा है घड़ी का, ठीक है? उस 1 मिनट में मैं बोल रहा हूँ 60 वर्ड्स। अब उसको आपने क्या कर दिया, 2x पे कर दिया। अब वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स हो गए? 120 वर्ड्स। तब आप सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं और वो सारे के सारे ग्रैप्स करना, आपको चीज़ों को समझना, जिनके मतलब भी आपको नहीं पता है, क्योंकि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप ये समझो, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, फिर आप बोलते हो कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है। और भी इसी के साथ-साथ मैं कुछ-कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, चलिए अगर नहीं बना रहे हो तो एसी ऐप पे जाकर के इंस्टॉल कर लो, ठीक है? और अपने वर्ड्स में भी बनाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है? ऑलराइट, और यही सारी चीज़ें थी, ठीक है? लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मैं भी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? मैं आपके लिए बहुत ही प्रॉपर कंटेंट बनाता हूँ, आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ एकदम न्यूट्रल रह करके, ठीक है? तो मैं वही चीज़ें आपको भी समझा रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, डिटेल लेक्चर में पढ़ो, ये मत सोचो कि यार ये भी तो बहुत कम टाइम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बेटा, आप जितना भी करो पर अच्छे से करो, एज़ कम्पेयर टू बुरी तरीके से करने से। आपको ऐसा लगता रहेगा अंदर से कि यार मेरा पढ़ के हो गया है, बट एट द एंड आपको भी पता है कि जब तक आपने उस लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रॉपर देखा नहीं है, डिटेल लेक्चर को, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए, टेस्ट नहीं दिया, तब तक आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिवीजन के ऊपर किस तरीके से करते हैं, वीडियो अच्छी रहेगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर रिवीजन लिख देना। और लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 2000, और कमेंट्स का टारगेट करते हैं 1000, और 20,000 बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। जय महाराष्ट्र। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो।